वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका जो होने वाला क्लास 10th का 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन है, 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें आखिर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने इनमें क्या कुछ चेंजेस किए हैं और आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, 2025 वाले बच्चों के लिए वो कैसा होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि बोर्ड ने कुछ एक क्लासेस में कह लो एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया है। जो 2024 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसका पैटर्न और जो 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसका पैटर्न, दोनों में कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इस वीडियो में आपको आज सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में बताई जाएंगी और ये ऑफिशियल देख लो, सीबीएसई का नोटिफिकेशन है। 3 अप्रैल को सीबीएसई बोर्ड ने इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है। देखो हम लोग आगे चलते हैं कि आखिर क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। देखो सीबीएसई बोर्ड ने डायरेक्टली बता दिया है कि 2024 एंड 25 वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th और क्लास 9th के बच्चों के लिए कह लो बोर्ड एग्ज़ाम्स में चाहे एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं है। जो पिछले साल था वही आपका पेपर पैटर्न है, सेम एज इट इज़ आपका पेपर पैटर्न है, उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो आप 2023-24 के लिए था वही 2024-25 के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कुछ एक क्लासेस में चेंज हुआ है। देखो 11th एंड 12th में इसको चेंज कर दिया गया है। अगर आप क्लास 11 एंड क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पहले आपके 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आया करते थे, अब वो 50% कर दिया गया। ठीक है, एमसीक्यू आपके 20% है, अभी भी 20% है। ये देखो आपके पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 50% थे, उनको 30% कर दिया गया। यानी अब आपको एमसीक्यू ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सॉल्व करने में डिफ़िकल्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 10th वाले बच्चों की। तो जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, देखो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो आपका एज इट इज़ सेम रखा गया है। आपको 20 एमसीक्यू दिए जाएंगे, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर उसने 12th का पैटर्न चेंज किया है तो आपके क्लास 9 एंड 10th के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस होंगे, इनका लेवल कहीं ना कहीं सीबीएसई 100% इंक्रीज करेगा। क्वेश्चंस आपसे थोड़े डिफ़िकल्ट पूछे जाने के पूरे चांसेस है। डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए आपको फुल बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए। आपको जो आपका चैप्टर है, जो भी आपके सिलेबस का चैप्टर है, काफ़ी डिटेल में उसके बारे में आपको पता होना पड़ेगा, तो ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, वरना आप उसको हर बार गलती करके आओगे। तो आपसे बच्चों को मेरा ही कहना है कि आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट में की पढ़ाई करें, जिस भी चैप्टर्स को आप पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी डिटेल में पढ़ें, काफ़ी कह लो अच्छे से प्रिपेयर करें, कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में समझें। जो कुछ भी उस चैप्टर में बताया जा रहा है उनको बहुत अच्छे से आप समझ के ही उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर से आगे जाएं। तो आशा करते हैं कि आपको जो ये वीडियो था इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू।